हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल उसकी एक्सरसाइज 2.4 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2.4 से रिलेटेड इससे पहले भी हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन्हें अभी नहीं देखा है तो पहले आप उन्हें देखिए, उसके बाद आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 में आज हमने एक यहाँ टर्म लिखी है गुणनखंड प्रमेय या फैक्टर थ्योरम। ये फैक्टर थ्योरम क्या होती है इसके बारे में तो हमें कुछ विशेष नहीं पढ़ना है, बट इसकी हेल्प से जो फैक्टर करते हैं, जो गुणनखंड करते हैं, उनको सीखना है। ठीक है। फैक्टर थ्योरम जैसे यहाँ लिखा मैं बता दूँ, फैक्टर थ्योरम बस वही है, अगर कोई बहुपद लिखा हुआ है, ठीक है, और दूसरा बहुपद उसका गुणनखंड है, तो जो आपका गुणनखंड है उस गुणनखंड से पहले वाले बहुपद को जब हम भाग देंगे तो शेषफल शून्य बचता है। मतलब शेषफल प्रमेय जो थी आपकी, रिमाइंडर थ्योरम जो से कहते थे, अगर रिमाइंडर 0 हो जाए उस वाली कंडीशन में ही ये आपकी फैक्टर थ्योरम का रूप ले लेती है। फिलहाल ये क्या होती है, कैसा क्या है, हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि इससे आधारित क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, इसे हमने आज की वीडियो में शायद जो आपका लाइव क्लास था उसमें करा दिया था। कुछ बच्चे कह रहे थे सर दोबारा बता देना, तो देखिए उसे मैंने स्टार्ट किया क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी बहुत है। ये क्वेश्चन नहीं, मतलब वहाँ नंबर्स चेंज होंगे। किसी भी एग्ज़ाम में आपका इसके फैक्टर करना आता ही आता है। ठीक है, चलिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे अपने ना क्लास 9 10th किसी भी स्टैंडर्ड का हो, उसमें आपसे पूछा ही जाता है। सही है, चलो करते कैसे ये देखिए। सबसे पहले ये जो आपका पद है, देखिए आपको बेटा जहाँ तक क्वेश्चन आएगा वो उसी टाइप का आएगा कि उसके यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग में कोई भी संख्या लिखी हुई नहीं होगी, उसी के आपको फैक्टर करने हैं। अगर कभी यहाँ भी कोई संख्या लिखी हुई भी है तो उसके क्या करते हैं, उसके यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज में वैसे 2 क्वेश्चन दिए हैं, उन्हें हम करा देंगे, एक को करा देंगे, एक को आप कर लेना। लेकिन हमें जो मेनली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे x की घात जो 3 होगी उसकी गुणा में क्या होगा, कोई भी अंक नहीं होगा। अगर ऐसा है तो ये लास्ट वाली अंक देखेंगे, कब, जब x घात 3 की गुणा में कोई भी अंक नहीं लिखा है तो क्या करेंगे, ये जो आपका अचर पद है, अचर पद कितना है 6, इस 6 के गुणनखंड करेंगे। अचर पद के गुणनखंड ठीक है, क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ ये करना है कि इसके 6 के वो सारे गुणनखंड लिखने हैं जिनसे कट रहा है। तो देखो, एक तो 1 से कट रहा है, एक 2 से कट रहा है, एक 3 से कट रहा है, एक 6 से कट रहा है, और इन सब में हम प्लस माइनस भी लगा देंगे। ठीक है, अर्थात हमें कितनी संख्याएं बेटा प्राप्त हो गई, 1 2 3 4, 4 संख्याएं प्राप्त हो गई। ठीक है, चलो सॉरी 8 हो जाएंगी, 1 2 3 4 प्लस की और 4 फिर माइनस की, 8। इन 8 संख्याओं में से हमें वो एक संख्या चुननी है जिसका वैल्यू यहाँ रखने पर, मतलब जिसे x के स्थान पे रखने पे आपको 0 प्राप्त हो जाए। तो मोस्टली केसेस में आपको +-1 +-2 रखने पे ही प्राप्त हो जाता है, और आशा करते हैं शायद यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ इस टाइप का प्राप्त हो ही जाएगा। ठीक है, कुछ शॉर्ट टिक्स भी हैं इसकी, जैसे अगर सारे पद यहाँ पे प्लस हों, यहाँ पे सारे के सारे पद प्लस होते, ये भी प्लस होता, ये भी प्लस होता, तो हम इसमें कोई भी प्लस वैल्यू रखते ही नहीं। क्यों नहीं रखते, क्योंकि सारी जब प्लस होती तो 0 आता ही नहीं। चलो आप इसमें अभी मत जाओ, आप तो सिर्फ ये देखो, एक दिमाग लगाओ कि इसमें क्या रखने पे 0 आ जाएगा। ठीक है, इसे आप रफ करके भी देख सकते हैं कि किसके लिए बना रहा है, 0 आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ से उठाते हैं बेटा +1, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, जब x इसमें 1 रखेंगे तो देखो 1 की घात 3 1 आ जाएगा, -6 × 1 आ जाएगा, +11 × 1 हो गया, माइनस का 6, ये हो जाएगा आपका 1 -6 +11 बन जाए 11 -6। बेटा यहाँ देखो जहाँ गुणा लगा, बोर्डो मास हमेशा ध्यान रखना, कुछ बच्चे इसमें भी गलती करते हैं कि पहले उन्होंने घटा दिया, -5 बच गए, फिर गुणा कर ली, -5 हो गए, फिर जोड़ दिया, है ना। ये नहीं करना, पहले जहाँ गुणा लगना है पहले उसे करिए। ठीक है, तो पहले जो जहाँ गुणा लगी हुई थी उन्हें हमने कर लिया। उसके बाद देखो यहाँ
प्लस के एक ये है, एक ये है, प्लस का एक 1 है, एक 11 है, तो ये प्लस के कितने हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे बेटा 12, और माइनस के कितने हो गए, वो भी माइनस के 12 हो गए, 12 से 12 कट गया, मान कितना आ गया 0। यही हमें प्राप्त करना है। ये आपका स्टेप 1 कह सकते हैं हम, स्टेप फर्स्ट। ठीक है, ये हमारा स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि वो संख्या निकालनी है जिसको एक इसमें रखने पे 0 प्राप्त हो जाए। ठीक है ना, हो गई। अगर सपोज करिए x बराबर 1 रखने पे नहीं आया तो आप x बराबर -1 रख लो, उससे भी नहीं आया x बराबर +2 रख लो, -2 रख लो, +3 रख लो, -3 रख लो, +6, -6। मतलब इन 8 में से 3 संख्याएं तो ऐसी हैं ही जिनसे इसका मान आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद क्या करना है, ये 0 आ गया, स्टेप 2, या पहले यहाँ पे ही लिख देते हैं, इसलिए इस 1 को इधर लाओ, x बराबर 1 था ना, इसलिए x - 1, इसमें गलती मत करना, यहाँ प्लस मत कर लेना, जब 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 को x की तरफ लाना है। x - 1 बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ये बात आ गई समझ में। अगर ये एक गुणनखंड है, अब यहाँ पे गुणनखंड प्रमेय लगानी है। गुणनखंड प्रमेय क्या है कि अगर कोई एक बहुपद है, मतलब इसका अब ये बन गया, इस बहुपद का x - 1 एक गुणनखंड है, तो अगर हम इसे x घात 3 - 6x² + 11x - 6 से भाग करें तो शेषफल हमारा 0 बचना चाहिए। शेषफल हमारा 0 बचना चाहिए। देखो बचाते हैं 0 भाई। भाग करना हमने पहले ही बता दिया है, यहाँ पे x है, यहाँ x घात 3 है तो बार लगेगा आपका x घात 2 का, x घात 2 से इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका x की घात 3 और माइनस का आएगा बेटा x²। सही है, क्या करना है, इसको घटाना है, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, पहला पद हमेशा ही कटता है। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस वाला बड़ा है इसलिए आपके पास माइनस का बचेगा, और कितना बचेगा, 6 में से 1 घटाया माइनस का 5x² बच जाएगा। सही है, प्लस एज इट इज उतार लेते हैं आगे वाले टर्म, 11x माइनस का 6। अब क्या करना है, देखो यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, 5 है तो 5 भी आएगा, और क्या है x² है, यहाँ खाली x है तो x आ जाएगा, मतलब माइनस का 5x आएगा। अब इस -5x की जब इससे गुणा करेंगे तो बिना सोचे समझे यही पद लिख लिया करिए, क्योंकि ये तो यही आता है, इसे कटना पड़ता है बेचारे को। अब जब -5x की और माइनस ये है, मतलब पहले माइनस माइनस कर लो प्लस आ जाएगा, और उसके बाद 1 और 5 गुणा करेंगे तो 5x आ गया। ठीक, फिर क्या करना है, घटाना है, घटाने पे चिन्ह भी बदलने हैं, बदल गए, ये तो उड़ गए। ठीक है, यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया आपका, देखिए ये प्लस है और ये प्लस नहीं है, अब ये माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, 6x माइनस का 6, बार हमेशा ये प्लस का है, यहीं से उठाया जाएगा तो प्लस का 6 जाएगा। सही है ना, प्लस का 6 क्या हुआ, इसका +6 से गुणा करोगे तो यहाँ तो आपका +6 आ गया, और क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा। घटाना है, घटाने का मतलब है नीचे के चिन्ह बदलना है, ये बदल गए, प्लस था माइनस कर दिया, माइनस था प्लस कर दिया, देखो भाई सब कुछ उड़ गया, क्या बचा 0। यही कहती है शेषफल प्रमेय, सॉरी ये कहती है आपकी फैक्टर थ्योरम, कि अगर एक कोई फैक्टर है, उस फैक्टर से जब आप उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे देन यू गेट 0 एज रिमाइंडर। ठीक है, तो आपका जो 0 है वो रिमाइंडर बचेगा, और ये क्या है आपका, दैट इज स्टेप सेकंड। दोनों स्टेप मुझे लगता है समझ में आ गए होंगे। तो अब बात करते हैं इसका थर्ड स्टेप क्या है। थर्ड स्टेप ये है कि जो आपका क्वोशिएंट आया, क्वोशिएंट मतलब भागफल आया, उसे आप यहाँ लिखिए थर्ड स्टेप में, x² माइनस का 5x प्लस का 6। सही है, ठीक। अब जो पिछली वीडियो में बताया था, भाई 6 के ऐसे गुणनखंड करो जिन्हें जोड़ने 5 आए, तो 3 और 2 हो जाते हैं। देखिए ये तो यहाँ तक निपट गया, ये है आपका
3 और 2 5, 3 दूनी 6। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, देखो माइनस है पहले, तो इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस का है तो ब्रैकेट लगाएंगे 3x प्लस 2x और प्लस का 6। सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस का 3x, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस क्या कहेगा इसको, भाई तू भी माइनस हो जा। मतलब ये माइनस क्या करता है, जब ओपन करते हैं तो अंदर वाले को बोलता है तू बदल जा, अगर प्लस है तो भाई माइनस हो जा, माइनस है तो प्लस हो जा। तो यहाँ प्लस था तो इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो माइनस का 2x हो गया एंड ये क्या है आपका प्लस का 6 हो गया। अब क्या करने, सिंपल सा इनके फैक्टर करने के लिए होता है कि हम दो दो के पेयर बना लेते हैं, तो बना लिए। ठीक है, फर्स्ट में कुछ कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, क्या x, तो क्या बचा x माइनस 3। और यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है माइनस का 2, आंख बंद करके लिख दिया करो, यही बचेगा जो इस ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बोथ आर सेम, तो x माइनस 3। अब x माइनस 3 फिर आपको एक जैसा चमक रहा होगा कि दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो x माइनस 3 x माइनस 2 ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए ना। बट ये तो यार दो ही हैं। हमारी इक्वेशन कितनी घात की थी, 3 घात की थी। हमारी इक्वेशन मतलब पॉलिनोमियल कितने घात की, 3 घात की थी। तो भाई इसके फैक्टर तो 3 आने चाहिए थे। देखो बेटा याद रखना, अगर ये 2 घात की है तो इसके फैक्टर 2 आएंगे, यहाँ 3 घात की होती तो 3 आते, यहाँ 4 घात की होती तो 4 आते, है ना। तो जितने घात की आपकी पॉलिनोमियल है उसके उतने फैक्टर रहने वाले हैं। तो हम जो स्टार्टिंग फैक्टोरियल लेके मतलब पॉलिनोमियल लेके चले तो उसमें घात 3 थी, तो हमारे 3 फैक्टर होना चाहिए था। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए जो रिक्वायर्ड फैक्टर हैं आपके, रिक्वायर्ड मीन्स अभीष्ट। अभीष्ट मतलब होता है बेटा जो हमें निकालना था, अभीष्ट गुणनखंड, जो गुणनखंड हमें निकालने थे वो कितने हो जाएंगे। तो एक तो हम छोड़ आए ऊपर, उसे बुला के लाओ नीचे, ये वाला बहुपद का एक गुणनखंड तो एक ही था, तो एक हम ये लिखेंगे, कौन सा, x माइनस 1 लिख देखते हैं। और कहाँ से लाएं, 2 जी यहाँ आ गए, तो x माइनस 3 x माइनस 2 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 3 x माइनस 2। थोड़ा अच्छा लगेगा अगर हम x माइनस 2 को पहले लिख लें तो, है ना, थोड़ा साफ सुथरा लगेगा। चलो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो इसको आपको दोबारा देखना है, तिबारा देखना है, 4 बार देखना है। और कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 एंड 13। ठीक है, 11 एंड 13 आपको खुद करना है। क्वेश्चन 11 एंड 13 दैट इज योर HW। ठीक है, अगर नहीं हो पाए तो जो हम लोगों की लाइव क्लास चलती है उसमें से आप इन दोनों में से एक क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए अब उसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे हैं जो मैं कह रहा था जो आपको एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इस बुक वाले ने दे रखा है, NCERT ने शायद नहीं दिया होगा, तो उसे कैसे करते वो भी देख लीजिए। वो है आपका क्वेश्चन नंबर 12। और ये क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि 3x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। प्रॉब्लम समझो यहाँ क्या है। वैसे चमक गई होगी आपको इसकी प्रॉब्लम, है ना, जो भी दिखते हैं उनको चमकना चाहिए, मतलब दिखना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है, दिखी नहीं, दिख गई होगी। क्या दिखी, यहाँ पे घात 3 भी, इस घात 3 वाले के गुणनखंड 0 से नंबर नहीं है, वहाँ पे कुछ ना कुछ संख्या है, वो क्या संख्या है, दैट इज 3। तो क्या करूँ, ये थोड़ा सा अलग हटके होता है। एक्चुअली होता क्या है कि आपको इसके फैक्टर ऐसे नहीं हो पाते हैं, इसके फैक्टर जब हो जाएंगे जब यहाँ पे 1 हो। अब 1 होने के लिए मैं क्या करूँ, 1 को कॉमन ले लूँ। जब मैं 1 बनाने के लिए इस 3 को कॉमन ले लूँ। जब 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ हर जगह बटे 3 आ जाएगी, क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सही है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन आने भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो एक मैं तरीका बता रहा हूँ आपको करना क्या है। हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी एक इस टाइप की इक्वेशन आएगी आपको घात 3 वाली, जिसके पहले 3 लिखा हुआ, मतलब कुछ भी लिखा हो, 3 लिखा हो, 15 लिखा हो, 16 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो आप ये करिए, इसका बड़ा इजी हो जाता है। आपको कैसे इजी हो जाता है, इसमें 100% x बराबर 1 या -1 इसका एक गुणनखंड होगा। ठीक है, मतलब x बराबर 1 रखने पर या -1 रखने पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होगा ही होगा। ठीक है, अगर नहीं हो तो हाथ जोड़ लेना क्वेश्चन के, छोड़ देना। वैसे आएगा नहीं, यही नहीं आएगा। अगर ये आ गया तो ऐसा आएगा, x बराबर 1 रखिए या 2 रखिए, मतलब आपके पास 2 ही ऑप्शन है। अच्छा, तो रखते हैं, क्या रखें इसमें, 1 रखें या -1 रखें, मर्जी है तुम्हारी, कोई सी रख लो।
दोनों नहीं होंगे, आएगा किसी एक से। चलिए देखते हैं आएगा किससे। थोड़ा बहुत तो तुक्का भी मान लेते हैं हम लोग। जैसे अगर हमने 1 रख लिया, 1 रखने पे ये तो हो जाएगा 1 प्लस का 3 ये रहेगा, और प्लस का 3 1 ये रहेगा, 3 1 4 हो जाएंगे, और 1 माइनस का 2 यहाँ से आ जाएगा, माइनस 2 4। ठीक है, एक्स बार प्लस 1 रखने से हो रहा है, रख लेते हैं भाई। ठीक है ना, एक्स हो सकता है ये +1 रखने से ना आए। अगर +1 रखने से नहीं आता तो हमें -1 रखना पड़ता। सही है ना। ठीक, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, दोनों में 110% आपको एक फैक्टर मिल जाएगा। चलो, तो x बराबर 1 रखने पर जब x बराबर 1 इसमें रखोगे, जब x बराबर 1 इसमें रखोगे तो मिलेगा क्या? देखो, 3 गुणा इसकी घात 1 तो एक ही हो जाएगी, -2। अब 1 की x फिर ये 1 ही हो जाएगा, प्लस ये 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया। कुछ नहीं, क्या करूं, पहले गुणा कर लूं, 3 1 3, उसके बाद 2 घटा दूं, 1 बचेगा, 1 1 की गुणा कर लूं, 1 हो जाएगा, फिर 1 जोड़ लूं, 2 हो जाएगा, फिर 2 में से 2 घटा दे 0 हो जाएगा, है ना। आ तो गया, 0 ही लाना था ना। अरे नहीं भाई, ऐसे करना नहीं है। करना क्या है, पहले गुणा देखिए कहाँ कहाँ लगा है, पहले उनकी गुणा करिए ना। तो पहले 3 1 3 यहाँ ऐसे ही लिख दीजिए, माइनस प्लस को नहीं छेड़ना है, पहले गुणा को उड़ाओ। सबसे पहले आपको गुणा हटानी है। चलो, बोर्डो मास याद ही होगा। उसके बाद 2 1 2, माइनस का 2 हो गया, प्लस 1 माइनस 2। अब जो प्लस वाले हैं उनको प्लस कर लो भाई, 3 ये है, 1 ये है, 4 हो गए, माइनस के 2 ये हैं, अब माइनस वाले इकट्ठे करेंगे तो माइनस के 4 ये हो गए, 4 से 4 उड़ गया, बचा क्या, 0। जब 0 बचा, क्या रखने पे 0 बचा, x बराबर 1 रखने पर, तो क्या लिखेंगे, ये हमारा होता है स्टेप फर्स्ट। इन्हें याद रखिए, डालना नहीं चाहे क्वेश्चन में, बट याद रखिए कि घात 3 वाला 3 ही स्टेप में होगा। पहला स्टेप हमारा क्लियर हुआ, फर्स्ट स्टेज क्लियर। अब आप सेकंड स्टेज में एंटर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक लाइन लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है कि x, ये ध्यान रखना, 1 इधर है, इधर लाओगे तो माइनस होगा। x - 1 बहुपद का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। हो गया। चलो, फिर क्या करना है, सेकंड स्टेज इसका, उसमें भी आपको ही खेलना है। क्या खेलोगे, खेल कहाँ से स्टार्ट होगा कि इस x - 1 को उठाओ, ऊपर से लिखो 3x घात 3 माइनस का 2x² प्लस का x एंड माइनस का 2, ये हो गया। आपको इससे ही खेलना है। खेल के नियम वही कौन से जो पिछले वीडियो में थे, क्या थे, यहाँ 3 है ना, यहाँ 3 नहीं है तो एक पहले 3 आएगा। घातों का डिफरेंस कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो x² आएगा। मतलब क्या आ गया, 3x²। क्या आ गया, 3x²। अब इस 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 3x³। ठीक है, उसके बाद माइनस का 3x², माइनस का 3x²। सही है। क्या करते हैं, चिन्ह बदल के फर्स्ट टर्म को उड़ाते हैं, तो उसके उड़ाने के लिए माइनस करना होगा और इसे प्लस करना हो गया, ये तो उड़ गया। फिर क्या बचा, देखो यहाँ माइनस का 2x² है, कितना, माइनस का 2x², और यहाँ क्या है, प्लस का 3x² है। बड़ा कौन है, प्लस है माइनस, अरे भाई ये -2 है, प्लस के 3 है। घटना तो है, क्यों, डिफरेंट साइन है। अगर आपको कुछ भी डिफरेंट लगे तो क्या करना है, घटना ही पड़ेगा। घटा दो, क्या बचेगा, x² बचेगा। सर लिख लिया, प्लस x - 2। समझ गए इतना, ठीक है। अब क्या करना है, ये काय का है, प्लस का है, चिन्ह लगेगा प्लस का। कोई गुणा है इसमें, नहीं है, नहीं लगेगा। फिर डिफरेंस देखो, यहाँ x घात 1 है, यहाँ खाली x घात 2 है, तो x आएगा केवल। जब x इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका x² और -x, x²-x। जब इसको भी उड़ाना है, माइनस कर लो भाई, यहाँ प्लस कर लो, ये तो गए उड़, बचा क्या, 2x, और क्या बचा, -2, 2x - 2। अब कितना लगेगा, 2 लगेगा, क्योंकि यहाँ प्लस का 2 बचा ना, तो यहाँ पे आपका प्लस का 2 लगेगा, प्लस का 2 लगेगा। अब जब +2 को हमने इससे गुणा किया, +2 से इससे हमने गुणा करा, तो आ जाएगा आपका प्लस का 2x और माइनस का 2, क्योंकि ये आपको ये आपको गुणनखंड प्रमेय बताती है कि जब किसी के गुणनखंड से हम उसको ही भाग दे देंगे तो उसे तो बेचारे को क्या करना है, कटना ही पड़ेगा, शेषफल 0 ही लाना पड़ेगा। सही, यहाँ तक मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा।
अब तीसरी स्थिति पे आते हैं, स्टेज थर्ड जो इसका क्लियर करना है अब आपको। क्या है भाई, क्या करते हैं? अरे भाई इसके फैक्टर करते हैं ना, तो लिख लेते हैं भाई 3x² प्लस x प्लस 2। बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन है ये। कैसे? इसके गुणनखंड करना तुम्हें आता है? नहीं आता है तो इससे पहले वाला वीडियो देख के सीखिए कि सबसे पहले इनकी गुणा करते हैं, किनकी? इनकी गुणा करते हैं। और ये कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी भाई। कितनी आ गई? 6 आ गई। अब 6 के आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं, 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने पे 1 आए। अरे भाई 0 और 1 को जोड़ के, हम तो केवल संख्याओं में खेलना जानते हैं ना, अभी आप लोग केवल इंटीजर में खेलना जानते हो, मतलब पूर्णांकों में 1 2 2 3 4 6 8 9। तो गुणा करने पे 1 आ जाए ऐसा तो है ही नहीं, सॉरी गुणा करने पे 6 आ जाए तो हमें तो ये पता है कि 6 एकन 6 होता है, 2 3 6 होता है, इसके अलावा गुणा में 6 आता ही नहीं। जब आता ही नहीं तो हम तो इसके गुणनखंड ही नहीं ढूंढ पाएंगे। जब गुणनखंड नहीं ढूंढ पाएंगे तो डॉक्टर ने नहीं बोला आप ज़बरदस्ती करिए, आप इसको इसी छोड़ दीजिए, ठीक है? इसके हमसे गुणनखंड नहीं होंगे। अगर हो जा रहे हैं तो बेटा कर लीजिए, और अगर नहीं हो रहे हैं तो आपको ये बहुत ज़रूरी नहीं है, नहीं इसके गुणनखंड आपको करने ही करने हैं। फिर क्या करें? ऐसे ही लिख दीजिए। इसलिए अभीष्ट गुणनखंड कितने हो जाएंगे? पहला एक गुणनखंड जो ऊपर छोड़ा है वो कौन है? x-1। ये गुणनखंड है इसका x-1। दूसरा कौन आ गया? 3x² प्लस x प्लस 2। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो 2 गुणनखंड हैं, आपने कहा था कि घात 3 वाले के 3 गुणनखंड होते हैं, यहाँ तो 2 ही आए। हाँ यहाँ 2 ही आए। अरे हैं 3 ही, बट हम कर नहीं पा रहे हैं ना। इसके 2 आएंगे ना, घात 2 वाले, इसके 2 आएंगे तो 2 इसके हो जाएंगे, 1 इसका, बट हम इसके कर ही नहीं पा रहे हैं। जब नहीं कर पा रहे हैं तो छोड़ दे रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है बेटा, इसलिए थोड़े बहुत क्वेश्चन आप अपने आप ही कर लिया करिए, अदरवाइज सिलेबस नहीं हो पा रहा है। इसका एक 14 क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी आपका मैं लिख दे रहा हूँ खाली 6x³ प्लस 7x² माइनस x और माइनस का है 2। इसमें भी आपको x बराबर 1 या x बराबर -1 रखने पे ही 0 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। बट क्या रखने पे होगा? हमें लगता है जैसे अगर आपने x बराबर 1 रख लिया, प्लस का 1 रख लिया, तो देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 7 6 13 हो जाएंगे। ये भी प्लस का होगा, ये भी प्लस का होगा, 7 6 13 होगा, 0 आने कोई सवाल ही नहीं। तो इसमें आप x बराबर -1 रखेंगे। जब -1 रखेंगे तो ये माइनस का 6 होगा, ये माइनस का 6 होगा, और ये माइनस का 2 होगा। 6 2 8 हो जाएंगे। ये वाला प्लस का 7 होगा, ये वाला प्लस का जब माइनस रखोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। अर्थात यहाँ आपको रखना पड़ेगा x बराबर -1, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपने आप करिए। भाग देने के बाद जो आता है उसके गुणनखंड हो जाया करें तो कर लिया करिए, नहीं होते हैं तो उसे आप छोड़ दीजिए, ठीक है। आई थिंक वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गई हूँ तो इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं ये भी आपको क्या है, HW। तो इस एक्सरसाइज में आपके लिए 3 क्वेश्चन छोड़े हैं बेटा, तीनों आपको करने हैं। अगर नहीं हो पाते हैं तो आप जो लाइव क्लास अपनी बुधवार को होती है उस लाइव क्लास में इस हमसे डिस्कस कर लेना कि प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, ठीक है। धन्यवाद।